जबलपुर शहर में राजस्व अधिकारी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जहां जानकारी देते हुए एसडीएम अभिषेक सिंह ठाकुर ने बताया है कि पटवारियों की कार्य प्रणाली की मॉनिटरिंग करें। सभी पटवारी अपने मुख्यालय में रहकर कार्य करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो काम नहीं कर रहे हैं उनका एग्रीमेंट रोकें और जो लंबे समय से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं उन पर भी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा जर्जर भवनों के संबंध में निर्देश देते हुए कहा गया है कि जिले में कहीं भी राजस्थान जैसी घटना सामने न आए, अतः जर्जर भवनों से तत्काल दूसरे भवनों में विद्यार्थी को शिफ्ट किया जाए। तहसीलदार कोटवारों के माध्यम से भी जर्जर भवनों की जानकारी ली जाए। बैठक में कहा गया है कि सीएम हेल्पलाइन की प्रकरणों का संतोषजनक रूप से निराकरण करना पहली प्राथमिकता है, अतः इस दिशा में सक्रियता से कार्य करे। बैठक में कहा गया है कि खाद में मिलावट और दूध से बने उत्पादों में मिलावट की जांच करें। गड़बड़ी पाए जाने पर दुकान सील की जाए। गरुड़ दल इस दिशा में सक्रियता से कार्य करें। इस दौरान तहसील स्तर पर डिजिटलाइजेशन का कार्य की प्रगति की समीक्षा भी की गई। शनिवार को आरओ मीटिंग संपन्न हुई थी और जिस संबंध में कलेक्टर महोदय और एडीएम महोदय मैडम द्वारा निर्देश दिए गए। जैसे कि आप भी जानते हैं और देख भी रहे हैं कि राजस्व कार्यों को और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्यों को अलग अलग किया गया है। और तहसील पनागर में और जबलपुर में भी जो राजस्व कार्य करने वाले अधिकारी हैं वो मूलतः पूर्णकालिक न्यायालय के रूप में काम करेंगे और 10:30 से लेकर 6 बजे तक अपने अपने कोर्ट का संचालन करेंगे, जिसमें सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और अन्य न्यायालयीन कार्यों को किया जाएगा। इसमें जो फील्ड पर पटवारियों के काम चल रहे हैं, जैसे कि फार्मर रजिस्ट्री हो गई, केवाईसी हो गया, और जो समय सीमा निर्धारित की गई है, अगर उसमें कार्य नहीं करते हैं तो उन पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विवादित होता है तो समय लगता है, लेकिन अगर अविवादित है तो सीमांकन का 45 दिन का है और नामांतरण का 30 दिन का है। बंटवारानामा में अगर विवादित नहीं है तो लगभग 60 दिन का है और उस विवादित रहता है तो फिर समय लगता है उसमें।